नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। सिद्धार्थनगर जिले के विकास भवन में विभीषिका दिवस मनाया गया। भारत विभाजन 14 अगस्त 1947 की स्मृति के तहत मनाया गया। वहीं डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया और वहीं अलग अलग प्रदर्शनी भी लगाई गई है और प्रदर्शनी को देखे प्रदर्शनी के माध्यम से देश विभाजन के समय लोगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उसे भी दर्शाया गया। वहीं डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि 75 वर्ष के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है और विभाजन विभीषिका स्मृति को दिखाया गया। भारत सरकार के द्वारा चित्र भी भेजा गया है। शायद इस पीढ़ी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि किस तरह से आज़ादी मिली, इसलिए हमारी सरकार पुराने स्मृति को फिर से ताज़ा की है। 75 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पे जब आज देश अमृत महोत्सव मना रहा है तो उन्हीं की पहल पे 14 अगस्त 2022 को विभाजन आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आज पूरे भारत सरकार की तरफ से देश के सभी जनपदों में विभीषिका स्मृति के उस समय के जो मंजर हैं उसको भारत सरकार ने भेजा है। और जो आपने अभी तस्वीरों पर देखा है कि किस तरीके से 20 लाख से ऊपर लोग बंगाल से, पूर्वी बंगाल से लोग माइग्रेट होकर के भारत आए, किस तरह से ट्रेन में अपनी जान को बचाने के लिए और किस तरह से कोमाकारा स्टेशन पे एक साथ 4000 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। लोग घर छूट गया, संपत्ति छूट गई, परिवार छूट गए और केवल अपनी जान बचाने के लिए जिस तरह से रेल की पटरियों के किनारे स्टीमर पे बैठ के, ट्रेन के इंजन पे बैठ के, शायद आज की इस पीढ़ी को एहसास भी नहीं है कि आज़ादी कितनी मुश्किल से मिला है और उस आज़ादी में कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है। ये जो प्रदर्शनी आज आयोजित है सिद्धार्थनगर जनपद के इस विकास भवन में, ये इस जनपद के आने वाली पीढ़ियों को, जैसे भी बेटियां खड़ी हैं, तमाम नौजवान हैं, इनको अपनी उस 1947 के विभाजन का मंजर और उस समय की कुर्बानियों और शहादत का और लाखों लोगों की जिस तरीके से विस्थापित होना पड़ा और हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और रिफ्यूजी की तरह से यहाँ आए, ये सब का उन्हें फिर से एहसास होगा अपने अतीत के इतिहास का। और जब इतिहास का अतीत किसी भी पीढ़ी को याद रहती है तो फिर भविष्य में उस पीढ़ी को कभी गुलामी की दास्तां या कभी किसी से आँच नहीं आ सकती। तो ये हम प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस देश की कुर्बानियों से का आभास कराने के लिए, इस देश की शहादत को, इस देश के लोगों की बलिदान को इन भविष्य की भी पीढ़ियों से याद कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकें कि हमारे बुजुर्गों के बलिदान से ये भारत की आज़ादी मिली है। इसको अच्छा